नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका कोटा संस्कृत क्लासेज में। मैं आपका दोस्त आशुतोष वैष्णव एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं आपके बीच में, जिसका नाम है संधि, ज्वाइनिंग या जंक्शन। क्या होता है संधि? जब दो वर्ण आपस में मिलकर के कोई नया वर्ण बना देते हैं या उनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है, तो उसे संधि कहते हैं। ये जो वीडियो है वो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अगर ये वीडियो वो देखते हैं तो कन्फर्म है कि आपके बोर्ड में 4 नंबर पक्के हैं। इस वीडियो को तसल्ली से, शांति से 3-4 बार देखिएगा, आपको संधि का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। संधि जब दो वर्ण आपस में आते हैं तब कोई विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, देव प्लस आलय देवालय, आदि आदि। आप सब जानते होंगे, सामान्य जानकारी है। यहाँ से बोर्ड में आज दिन तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी याद रखिएगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि के एग्जाम्पल, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं, नियम चलते हैं इसमें, और विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं। आपके कक्षा 10वीं में जो संधि है वो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के 2 प्रकार दिए गए हैं और विसर्ग संधि के 4 प्रकार दिए गए हैं। व्यंजन संधि के कौन कौन से प्रकार हैं? व्यंजन संधि का एक प्रकार है जसत्व संधि और एक प्रकार है अनुनासिक संधि। विसर्ग संधि का कौन कौन से प्रकार हैं? विसर्ग संधि के हैं उत्व, रुत्व, विसर्ग लोप और सत्व संधि। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होती है? अब संधि पढ़ने के पहले सबसे पहले अपने को ये टेबल याद करनी होगी। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसको याद करने की ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? देखिए, सबसे पहले आपको याद करना है क च ट त प। जी हाँ, क्या याद करना है आपको? क च ट त प। अगर आपने 1 2 3 4 5 ये 5 लेटर अगर याद कर लिए, 5 वर्ण अगर आपने याद कर लिए, तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। कैसे? क च ट त प। बोलिए 5 बार, क च ट त प, क च ट त प। बोलिए जल्दी से, बोलिए क च ट त प। बोलिए क च ट त प। ये है वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 लेटर हैं, जैसे क ख ग घ न, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये अगर आपको याद हो गया वो निश्चित मानिए कि आपकी संधि कन्फर्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। क्या होता है व्यंजन संधि? जब ये जो अभी हमने पढ़े थे वो सारे के सारे व्यंजन है, 25 व्यंजन हमने पढ़े हैं। जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल होता है या फिर किसी व्यंजन का किसी स्वर से मेल होता है, तब वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, जसत्व संधि, अनुनासिक संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जसत्व संधि। अब एक बात याद रखिएगा कि जैसे ये टेबल अगर आपने याद की है तो आप बोर्ड में सबसे पहले जाके ऊपर रफ लिख करके टेबल उतार लेना, क्योंकि यहाँ जब भी मैं पूछूंगा कि 1 2 3 4 5 क का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो आपको ग बोलना है। क का 5वां वर्ग क्या होगा, तब आपको न बोलना है। अब ध्यान दीजिए कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो जसत्व संधि है, ये आप संस्कृत का जब सिलेबस उठाएंगे 10th बोर्ड का, तो उसमें आपको क का तीसरा वर्ग लिखा हुआ दिखेगा, न कि जसत्व संधि। जब आप दूसरी संधि पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा क का मतलब प्रथम वर्ग का 5वां वर्ग, 5वां वर्ण। तो क का 5वां वर्ण है न, तो ये होगी अनुनासिक संधि और ये होगी जसत्व संधि। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। ये जब क वर्ग यानी जब प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ग होगा तो जसत्व संधि होगी, जब प्रथम वर्ग का 5वां वर्ण होगा तो वहां पर अनुनासिक संधि होगी। ये व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसत्व संधि क्या है? जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद में उसी वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर या य, र, ल, व हो, तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का ब हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए इधर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिक प्लस गज,
और हमें इस डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया है कि जब क है उसके बाद में अगर तीसरा, चौथा या कोई स्वर हो या फिर य, र, ल, व हो तो यहाँ पे जो भी वर्ण होगा उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो उस टेबल में हमने देखा था कि क का तीसरा वर्ण होगा ग, तो दी क की जगह पे हम ग लिखेंगे। हलंत है इसीलिए आधा आएगा, पीछे लिखा हुआ है गज, वर्ण बना दिग्गज। आगे देखिए कोई और एग्जाम्पल हम देख करके देखते हैं। जैसा मैं लिखता हूँ वाक प्लस ईश, यहाँ पे पहला वर्ग वर्ण है, यहाँ पर स्वर है, तो वा क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो वा ग आधा रहेगा, लेकिन स्वर है तो पूरा हो जाएगा वागीश। ये देखिए दिग्गज, वागीश, अजंत, षडानन, अब्ज। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा आपको लोड लेने का नीड ही नहीं है। अनुनासिक संधि में क्या है, सेम रहेगा, पहले वर्ग का पांचवा वर्ग आएगा, पहले का पांचवा आएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं समझाता हूँ, जल्दी कीजिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे न या म हो, पीछे क्या हो, या तो न होगा या म होगा, क्योंकि म किसका है, प फ ब भ म, पांचवा वर्ण है। च छ ज झ न, च का पांचवा है न और प का पांचवा है म। तो यहाँ पे देखिए वाक प्लस मय, ये क हलंत वाला आएगा, याद रखिएगा। देखिए वाक प्लस मय। अब ये जो वाक है, ये जो वाक है इसमें पीछे आया है म, यानी यहाँ पे आना चाहिए पांचवा वर्ग, तो अनुनासिक संधि होगी। क का क्या हो जाएगा, पांचवा, क्या होता है, क ख ग घ ng, तो वांग मय, वांग में, ये आधा आएगा हलंत। देखिए अन्नाश, क्षण मास, उन्नयन, मय, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संधि की हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और मेरी एक फेवरेट संधि है, इसको बोलते हैं हम विसर्ग संधि। क्या होता है विसर्ग संधि, आइए जानते हैं।